नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स एग्जाम बोर्ड में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आज हम अपने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज का टॉपिक जो होगा स्टैट्यूटरी ऑडिट और मैंडेटरी ऑडिट के ऊपर होगा। इसके हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, कुछ 14 क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट डिफाइन अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। निम्नलिखित में से कौन वैधानिक लेखा परीक्षा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास एन इंटरनल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की आंतरिक समीक्षा। बी ऑप्शन है एन ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक ऑडिट। एंड सी ऑप्शन है आपका एन ऑप्शनल ऑडिट कंडक्टेड एट डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी, कंपनी के विवेक पर आयोजित एक वैकल्पिक ऑडिट। एंड डी ऑप्शन है आपके पास एन ऑडिट कंडक्टेड सोलोली फॉर टैक्स पर्पस। तो ये आपके पास चार तरह के ऑप्शन हैं, जिसमें से आपका जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है उसका ऑप्शन नंबर बी सही बैठता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम स्टैट्यूटरी वैधानिक ऑडिट बोलते हैं। वैधानिक ऑडिट में आपकी ये सारी क्वालिटी आती हैं, बाय लॉ भी होता है वो एक्यूरेसी और फेयरनेस को चेक करना भी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। इसमें ए ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका जो आंसर बनता है कि आपका रिव्यू करना, ये आपका सही ऑप्शन नहीं है। वैधानिक ऑडिट जो होता है आपका, और सी ऑप्शन आपका ऑप्शनल ऑडिट, ऑप्शनल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल की तो बात ही नहीं है। जब स्टैट्यूटरी है तो मतलब ये कंपल्सरी है और मैंडेटरी है, इसको करना ही पड़ता है। और डी ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ ऑडिट कंडक्टेड सोलोली फॉर टैक्स पर्पस, ये टैक्स पर्पस के लिए बनाया गया नहीं होता। इसका मेन मोटिव होता है कि किसी भी कंपनी को उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये इंश्योर करना होता है कि एक्यूरेट है, किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं हुआ, फेयरनेस है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी सही है, ये रिक्वायर्ड करने के लिए होता है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बी ऑप्शन है आपके पास शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग, एंड सी ऑप्शन है आपके पास द सीईओ ऑफ द कंपनी, एंड डी ऑप्शन है आपके पास चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो यहाँ पे जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है उसको कंपनी में अपॉइंट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग। जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, वो लोग उसके नीचे आएंगे क्योंकि सबसे ऊपर का ऑनर होते हैं। सीईओ और सीएफओ का तो इसमें रोड ही नहीं होता है। तो जो आपका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है। वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर की या मैंडेटरी ऑडिटर की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक लेखा परीक्षक का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है आपके पास टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, धोखाधड़ी और त्रुटि का पता लगाने के लिए। बी ऑप्शन है आपके पास टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की सच्चाई और निष्पक्षता पर एक राय व्यक्त करने के लिए। सी ऑप्शन है आपके पास टू इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ कंपनीज ऑपरेशन, कंपनी के संचालन की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए। एंड डी ऑप्शन है आपके पास टू इंश्योर कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट,
तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर है डिटेक्ट करना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो नहीं है, जो होता है आपका डिटेक्ट करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव बनता है ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट का। बी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव बनता है स्टैट्यूटरी ऑडिट का। तो एक्सप्रेस एंड ओपिनियन तो देना पड़ता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो राइट है कि नहीं है राइट, तो इसके ऊपर ओपिनियन देना पड़ता है अपने ऑडिटर को। और जो आपके पास सी ऑप्शन है ये यहाँ पे सूट नहीं करता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में कि टू इवेल्युएट एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी ऑपरेशन। ये तो आपका इंटरनल ऑडिट का काम है, इंटरनल ऑडिटर का काम है, ताकि आपकी कंपनी की एफिशिएंसी चेक किया जा सके, ऑपरेशन को चेक किया जा सके। तो यहाँ ये बाकी जो है वो 3 आंसर वो राइट आंसर हो जाते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर इनमें से जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी। निम्नलिखित में से किस इकाई में वैधानिक ऑडिट अनिवार्य है। ये ऑप्शन आपके पास है स्मॉल फैमिली ऑन्ड बिजनेसेस, छोटे परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय। बी ऑप्शन है आपके पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां। और सी ऑप्शन है आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। एंड डी ऑप्शन है आपके पास पार्टनरशिप, साझेदारी। तो यहाँ पर जो आपके स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी होता है किनके लिए होता है, वो जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उनके लिए मैंडेटरी होता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट करना। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। तो इनमें से कौन से जो डिफरेंसेस होते हैं वो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट में डिफरेंस क्रिएट करता है। जो आपका राइट आंसर इसमें से कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वैधानिक लेखा परीक्षा और आंतरिक लेखा परीक्षा के बीच में प्राथमिक अंतर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है, और स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ऑप्शनल while and internal audit is mandatory। इस ऑप्शन को तो सबसे पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो ऑप्शनल हो ही नहीं सकता है। ये जिस कंपनी के लिए करना होता है उसको करना ही पड़ता है, ऑप्शनल नहीं है। इसके लिए ऑप्शनल नाम की कोई चीज नहीं होगी। बी ऑप्शन आपके पास है, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंडक्टेड बाय इंटरनल स्टाफ while an internal audit is conducted by external staff। तो ये भी आपका गलत आंसर है। बी ऑप्शन जो आपका है ये भी गलत आंसर है, जहाँ पे आपको दिया एक वैधानिक ऑडिट आंतरिक कर्मचारियों द्वारा आयोजित किया जाता है, जबकि एक आंतरिक ऑडिट बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन यहाँ पे इन दोनों में क्या है, उल्टे लिखे हुए हैं, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो एक्सटर्नल ऑडिटर द्वारा किया जाता है, और जो आपका इंटरनल ऑडिटर होता है वो आपका कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी भी आपका आंसर नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट focuses on legal compliance and financial accuracy, while an internal audit focuses on internal control and risk management। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यही है कि आपका जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो फोकस करता है कि आपके जो लीगल कंप्लायंस है या फाइनेंशियल एक्यूरेसी है वो सही है, और जो आपका इंटरनल ऑडिट होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है कि आपके इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट को किया जा सके। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। जो डी ऑप्शन लास्ट में दिया हुआ है कि इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, गलत आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका 5th का राइट आंसर हो जाता है। 6th क्वेश्चन है, must a company statutory audit report be presented to shareholders। किसी कंपनी की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट शेयर धारकों को कब प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है एट द क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग, त्रैमासिक बोर्ड बैठक में। बी ऑप्शन है आपके पास एट द एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक आम बैठक में। सी ऑप्शन है आपके पास विद इन 6 months ऑफ द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर। एंड लास्ट आपका डी ऑप्शन है ओनली
अपॉन रिक्वेस्ट बाय द शेयर होल्डर। रिक्वेस्ट पे यहाँ पे काम नहीं चलता है, 6 मंथ की यहाँ पे बात नहीं होगी, जब भी फिजिकल ईयर का कोई होता नहीं है। फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, फिजिकल ईयर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम खर्चों ही की बात नहीं करते हैं या कोई आपका गवर्नमेंट का रिकॉर्ड की बात नहीं है। कंपनी है तो मतलब प्रॉफिट के लिए बनी है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी। और ए ऑप्शन आपके पास जो है क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग। क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग रेयर होती है हर बार, तो थोड़ी ना उनको जो है आप एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिट रिपोर्ट देते रहेंगे। तो आपका जो बी ऑप्शन है एट द एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पे आपको ये पेश करनी होती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपने कॉमर्स एग्जाम गोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल वीडियो आगे मिलती रहें और उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपकी कोई सजेशन है, क्वेरी है, तो भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। 7th क्वेश्चन है, हु बेयर द कॉस्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। वैधानिक ऑडिट की लागत कौन वहन करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। ए ऑप्शन है द गवर्नमेंट, सरकार करती है। बी ऑप्शन आपके पास है शेयर होल्डर, शेयर धारक करते हैं। बी ऑप्शन है आपके पास द कंपनी बीइंग ऑडिटेड, कंपनी का ऑडिट किया जा रहा है वो करती है। और डी ऑप्शन है आपके पास स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कि कोई आपका वैधानिक लेखा परीक्षक है, उसके लिए कोई लागत उसमें देनी पड़ती है। तो यहाँ पे वो आपके जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या पड़ी है, किसी कंपनी के जो ऑडिटर होते हैं या स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं, उनकी फीस देने का या जो भी उनकी कॉस्ट बनती है, उनकी सैलरी देने का, सैलरी तो नहीं कह सकते हैं, पर उनकी जो फीस बनती है वो देने की। शेयर होल्डर को भी इसका कोई वो नहीं होता है कि वो उनकी जो भी फीस वगैरह होती है वो देंगे। पर यहाँ पे जिस कंपनी का ऑडिट किया जा रहा होता है, उस कंपनी द्वारा उनकी ऑडिट की फीस या कॉस्ट बेयर की जाती है। ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो यहाँ पे आप जो बात कर रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में ही है, तो हम यहाँ पे यही क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपको हर एक टॉपिक में से कम 10, 12 या 15 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका 8th क्वेश्चन है, जहाँ पे दिया हुआ है कि संवैधानिक लेखा परीक्षकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन नंबर ए है दे कैन बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो एम्प्लॉय जो ऑडिट करते हैं ऑडिटर, तो वो आपकी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बी ऑप्शन है आपके पास दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट and not have any financial interest in the company। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में, कि उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए और कंपनी में उनका कोई वित्तीय हित नहीं होना चाहिए। वित्तीय हित ये नहीं कि उनको फीस भी नहीं लेनी है अपनी वहां से, फीस तो उनकी बनती है, पर यहाँ पे जो आपका वित्तीय हित की बात की है कि किसी उसमें पार्टनर ना हो, वो उस कंपनी से कोई रेगुलर कमीशन ना लेता हो, फीस ना लेता हो रेगुलरली, कि उसको एक कर्मचारी की तरह हर बार फीस दी जाती है, ऐसा कोई भी लिंक उस कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंटरेस्ट उनके साथ नहीं होना चाहिए, जैसे सैलरी वगैरह है। तो उसका जो है वहाँ से फीस तो मिलेगी उस कंपनी से, पर उनको वो फीस देनी पड़ती है, वो उनका राइट बनता है कि ऑडिट करेगा। आपने देखा होगा कंपनी जो भी कंपनी अपना ऑडिट करवाती है, रिपोर्ट मिलती है उसको, तो ऑडिटर को फीस देती है अपनी तरफ से, क्योंकि एक मैंडेटरी है, उनको ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। तो ऑडिट रिपोर्ट तभी मिलेगी जब कोई ऑडिटर बाहर से उसको अपॉइंट करेंगे और वो आएगा, आपकी कंपनी की सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको चेक करेगा, उसके बाद वो आपकी रिपोर्ट बना के देगा कि कंपनी में सब ठीक है या नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। इस तरह की रिपोर्ट आगे वो पेश करता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, इनकी तो बात क्या करें, यहाँ पे जो दिया हुआ है दे आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ टाइम टर्म, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। दे कैन ओनली ऑडिट प्राइवेट कंपनी, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑडिटर किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकता है, वो एक्सटर्नली होना चाहिए, कंपनी के अंदर का ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। 9th क्वेश्चन है व्हाट इज द
consequence of failing to conduct a statutory audit when required by law। कानून द्वारा आवश्यक होने पर वैधानिक ऑडिट करने में विफल रहने का क्या परिणाम होता है। ऐसी कोई कंपनी जिसके ऊपर ये बाध्यता होती है कि इस कंपनी को अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा, वैधानिक ऑडिट करवाना पड़ेगा, अगर वो इसको करने में फेल हो जाती है तो उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा उसको चलिए देखते हैं। ऑप्शन क्या है आपके पास। देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस, कोई परिणाम नहीं होगा, ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए। सी ऑप्शन देख लेते हैं। द कंपनी विल रिसीव अ वार्निंग फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी वार्निंग नहीं देती है, वो सीधे पेनल्टी लगाती है। जो आपका पेनल्टी ऑप्शन आ रहा है वो आपका बी ऑप्शन में आ रहा है। द कंपनी में फेस लीगल पेनल्टी एंड फाइन्स, ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। जो सी ऑप्शन है यहाँ पे वार्निंग वगैरह कुछ नहीं मिलती है। डी ऑप्शन देख लेते हैं। कंपनी टैक्स रेट विल इंक्रीज, टैक्स रेट जो होता है वो फिक्स होता है, चाहे आपकी कंपनी किसी ऑडिट को करवा रही है नहीं करवा रही है, उनको प्रॉफिट दिखना चाहिए, वो टैक्स आपके ऊपर लगेगा। आजकल तो जीएसटी आ गया है, जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। आप एक बार परचेज कर रहे हो तो जीएसटी आपके ऊपर लगा हुआ आएगा, तो यहाँ पे कोई किसी तरह के बचने की जरूरत नहीं होती है। तो कंपनी टैक्स रेट वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको क्या लगेगी, फेस करनी पड़ेगी लीगल पेनल्टी और फाइन, जो आपका बी ऑप्शन में आता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज टिपिकली रिव्यूड ड्यूरिंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। संवैधानिक ऑडिट के दौरान आमतौर पर निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की समीक्षा की जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग योजना है, ये तो होगा ही नहीं। बी ऑप्शन देख लेते हैं एम्प्लॉय पर्सनल फाइल, कर्मचारी व्यक्तिगत फाइलें, कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाइलें भी नहीं देखी जा सकती हैं। आपके पास ये अपने ऑपरेशनल मैनुअल, परिचालन मैनुअल से भी कोई लिंक नहीं होता है कि वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि ऑडिटर को उसके क्या रहना देना है, तो उसको रिव्यू करना तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जो आपका सी ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये राइट आंसर हो जाता है। वित्तीय विवरण, कई लोगों ने ये देखा भी होगा कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनता है यहाँ पे, तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कॉमर्स एग्जाम गोल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन है, हु सर्टिफाइड द स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट को कौन प्रमाणित करता है। ए ऑप्शन है आपके पास चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुख्य वित्तीय अधिकारी। बी ऑप्शन है आपके पास सीईओ ऑफ द कंपनी, कंपनी के सीईओ। एंड सी ऑप्शन है आपके पास स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो आपका वैधानिक लेखा परीक्षक होता है। एंड डी ऑप्शन है आपके पास द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाता है, वैधानिक लेखा परीक्षक द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि ये जो सर्टिफाई करने वाली जो रिपोर्ट होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, वो कौन बनाता है, आपका ऑडिटर बनाता है, जो आपको एक्सटर्नली आया होता है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट को कंडक्ट करता है, वही आपको ये सर्टिफिकेट बनाता है या आपकी ऑडिट रिपोर्ट बना के देता है। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ड्यूटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक लेखा परीक्षा के कर्तव्य का उदाहरण है। ये ऑप्शन आपके पास इम्प्लीमेंटिंग न्यू फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, नए वित्तीय सॉफ्टवेयर को लागू करना, ये भी आपका एग्जाम्पल नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं रिव्यूइंग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। सी ऑप्शन है आपके पास कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। एंड डी ऑप्शन है आपके पास सेटिंग कंपनी पॉलिसी। कंपनी पॉलिसी इससे कोई रिलेशन नहीं होता, ये एग्जाम्पल नहीं बनता है आपके जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूटीज होती हैं। बी और सी ऑप्शन आपका कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल, इससे भी कोई लेना देना, कैसी परफॉर्मेंस आ रही है कंपनी में कैसी नहीं आ रही है, वो आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम नहीं होता है। ये ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ इम्प्लीमेंटिंग न्यू फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, तो न्यू फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बनाओ ना बनाओ उनको तो चाहिए रिपोर्ट, और ये आपकी जो इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है इसको रिव्यू करना आपके जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर
ड्यूटी में आता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन। 13 क्वेश्चन है, हाउ ऑफन मस्ट अ स्टैट्यूटरी ऑडिट बी कंडक्टेड फॉर अ पब्लिक कंपनी? किसी सार्वजनिक कंपनी के लिए वैधानिक ऑडिट कितनी बार आयोजित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास एवरी 5 ईयर, ये ऑप्शन नहीं होता है, 5 साल की कोई रिपोर्ट नहीं बनती है। बी ऑप्शन है आपका एवरी 2 ईयर, इसको भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। 2 साल के अंदर या 2 साल के बाद वाली भी यहाँ बात नहीं होगी, 5 साल और 2 साल तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। वहाँ पे 2 वर्ष के बाई एनुअली, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। 2 वर्षीय ऊपर भी लिखा हुआ है 2 वर्ष का, या हर साल हर 2 साल के बाद बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है एनुअली, वो राइट आंसर हो जाता है कि जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो कंडक्ट किया जाता है इस पब्लिक कंपनी का एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। 14th क्वेश्चन, which organization typically issue auditing standard that statutory auditors must follow? कौन सा संगठन आमतौर पर ऑडिटिंग मानक जारी करता है जिनका ऑडिटिंग या वैधानिक ऑडिटिंग ऑडिटरों को पालन करना चाहिए? तो आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन देखते हैं, इंटरनेशनल फंड, मॉनेटरी फंड, IMF जिसको हम कहते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, IMF का काम नहीं है कोई भी रिपोर्ट बनाना या जो आपके किसी तरह की गाइडलाइन या स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना ऑडिटिंग के लिए, तो ये IMF पहले एलिमिनेट कर दीजिए। फेडरल रिजर्व, इसको भी आप हटा दीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये भी आपको हटा देना पड़ेगा। तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन नंबर सी है, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है 14th क्वेश्चन का। एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे, अगर आपने हमारे इस चैनल कॉमर्स एग्जाम गोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। और इस चैनल पर आपको स्पेशली एग्जाम गोल के जो क्वेश्चन है या MCQ हैं वही डिस्कस होने को मिलेंगे। अभी हमारा जो सीरीज चली हुई है वो ऑडिटिंग की चली है, क्योंकि हमारा जो पर्पज है वो है ऑडिटर, जनरल जूनियर ऑडिटर और जूनियर अकाउंटेंट का। तो इसके लिए हम ये जो MCQ क्वेश्चन की सीरीज है वो चलाए हुए हैं। हम इसमें जो भी आता है, जो भी कवर अप करने को, अगर टोटल जो सिलेबस रहता है उसके हर एक टॉपिक में से 15 या 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका आज की जो हमारी वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।